अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, आते हैं हम डिस्काउंट्स के ऊपर। डिस्काउंट्स की कहानी। डिस्काउंट्स में दो किस्म के डिस्काउंट्स आते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट आता है, एक कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। एक है जी ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट या फिर सेटलमेंट डिस्काउंट। अच्छा, अब जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। इट इज़ अ प्राइस रिडक्शन गिवन टू अ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन। ये सेल्स ट्रांजैक्शन के वक्त दी जाती है। द इनवॉइस इज इशूड एट द रिड्यूस्ड अमाउंट। अब जो इनवॉइस होगी वो अगर जो लिस्ट प्राइस है वो आ रही हो 50,000 और ट्रेड डिस्काउंट हो 2,000, तो आप जो 48,000 हैं इसके ऊपर इनवॉइस इशू की जाएगी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। द सेल रेवेन्यू इज सिंपली रिकॉर्डेड एट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट, यानी कि जो इनवॉइस होगी उसके ऊपर आप रेवेन्यू लिखेंगे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या फिर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अगली चीज़ आती है, अगर तो आपने कैश पर बेच दिया तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। अगर आपने उधार पर बेचा है तो आगे एक कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, इन सब चीज़ों के एक ही नाम है। अब इसको किस तरीके से डील करना है इसके ऊपर एक छोटी सी साइंस है, उस साइंस को समझिएगा। अब हम डिस्कशन करने लगे हैं कि हमने सेल की, पहले नंबर पर क्या किया आपने, सेल की ऑन क्रेडिट। अब ऑन क्रेडिट वाले ही कस्टमर कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं ये सेल ऑन क्रेडिट की आपने यही 48,000 रुपए की, और टर्म्स ये रखी कि आपको या 50,000 रख लेते या कोई और वैल्यू रखते हैं हम, 20,000 की हमने सेल रखी। आसान नहीं हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी थी हमारी कि हम 5/12 N/30 5% डिस्काउंट देंगे अगर 12 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है, और N/30 नॉर्मल क्रेडिट टर्म 30 है, तो 5, इसका मतलब है 5% डिस्काउंट होगा इफ पेड विद इन 12 days। नॉर्मल क्रेडिट टर्म है आपकी 30 days। अब मैंने एंट्री पास करनी है 20,000 रुपए की। ये सेल कर रहे हैं हम 1 जनवरी 2023 को सपोज। अब डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कैसा है और आप सोच कैसे रहे हैं। इसको बड़े तरीके से डील करना पड़ता है सेल को।
अब यहां पर दो एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। एंट्री होगी बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट सेलर इज मेड। जर्नल एंट्री वी विल पास ऑन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? एक्सपेक्टेशन दो किस्म की हो सकती है। एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि कस्टमर विल अवेल डिस्काउंट ऑप्शन, और दूसरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि कस्टमर विल नॉट अवेल डिस्काउंट ऑप्शन। अब अगर कस्टमर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर अवेल नहीं करेगा, कस्टमर अवेल नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 20,000 ही मिलेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 ही मिलेंगे। ऑन अदर हैंड, जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर डिस्काउंट ऑप्शन को अवेल कर लेगा, तो यहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो मुझे पैसे मिलेंगे वो 20,000 नहीं मिलेंगे, 20,000 में से 20,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट हो जाएगा जो कि 1,000 बनेगा। मींस मुझे 19,000 मिलने के चांसेस हैं, 19,000 मुझे मिलेगा। ये मैं सोच रहा हूं कहां पर खड़े होकर? 1 जनवरी 23 पर सेलर सोच रहा है जिसने चीजें बेची हैं। अब ये जो रिकॉर्डिंग करनी होती है इसको हमने करना है या तो फुल अमाउंट पर, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्काउंट ऑप्शन अवेल नहीं होगी, और नेट अमाउंट पर करना है अगर हम ये सोच रहे हैं कि डिस्काउंट ऑप्शन अवेल हो जाएगी। ये दो रूल्स लिखे हुए हैं। रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर द फुल अमाउंट इफ द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, और दूसरा रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर reduced net of discount amount if the customer is expected to pay early। अब एक्सपेक्टेशन के ऊपर देखना है। हमने पहले से सेल की हुई है, रिकॉर्ड की हुई है, बाद में डिस्काउंट हो गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग। कि मैंने सेल कर दी हुई है, उसने बाद में हमने उसको डिस्काउंट ऑफर कर दी। ये है डिस्काउंट ऑफर पहले से दी है, फौरी तौर पर, पैसों की जरूरत बाद में नहीं पड़ी है, पहले से पता है, पहले से इंड्यूसमेंट है कि जल्दी जल्दी पेमेंट करे। ये वो वाला केस है। When a business makes a sale, it does not know whether the customer will take advantage of the settlement discount or not. Therefore, this is dealt in the following way। हम पहले से हमने ऑफर दी हुई है, ये ऑफर दी हुई है। अब हमें एक्सपेक्टेशन टू रिसीव, अगर वो अवेल कर लेगा डिस्काउंट तो इतनी है, और एक्सपेक्टेशन टू रिसीव अगर वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, हमारी सोच ये है कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो हमें 20,000 मिलने, तो इसी के मुताबिक हम एंट्री पास करेंगे। तो यहां पर जरा सी टेक्निकलिटी आ गई कि हम एंट्री किसके ऊपर पास करेंगे? हम 19,000 पर जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इससे आगे वंस अगेन दो सिचुएशंस, हर एक सिनेरियो में दो सिचुएशन। अब 1 जनवरी को सेल किया है, मेरे पास तारीख है 12 दिन है, 12 जनवरी तक का टाइम है या 13 जनवरी तक का टाइम है कि अगर मैं 1 जनवरी को ना कंसिडर करूं। अब हम डेट्स लिख लेते हैं कि कस्टमर पेज ऑन 10 जनवरी 23,
और इसमें कस्टमर डिले कर देता है और लेके जाता है कि 30 दिन उसने पूरा करने हैं कस्टमर पे ऑन 31 जनवरी 23, पूरा महीना वो अवेल करता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन के एन मुताबिक कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा एज पर माय एक्सपेक्टेशन, और ये है नॉट एज पर सेलर एक्सपेक्टेशन या माय एक्सपेक्टेशन। माय मीन्स सेलर, नॉट एज पर सेलर एक्सपेक्टेशन। अब अगर तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेता है तो मुझे 19,000 ही मिलने हैं, मैं एंट्री पास कर दूंगा कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। 19,000 कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मुझे वो जो डिस्काउंट की एंट्री पास करनी पड़ती थी वो ही नहीं करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली मैं क्या किया करता था, मैं अगर 20,000 की रिकॉर्डिंग कर लेता डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 20,000 के साथ और बाद में कैश मुझे मिलता 19 का, तो मैंने क्या करना था, डेटर 20 के साथ लिखा हुआ है 20 के साथ ख़त्म करना था, एक मैंने सेल को डेबिट कर देना था या डिस्काउंट अलाउड को कर देना था। अब हमने चूंकि सेल को कम करना ही करना अल्टीमेटली, तो इस वजह से हम अकाउंटिंग ही पहले से ही ऐसे कर लेते हैं कि हमें मिलने ही 19,000 हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही काम हो गया, दैट्स गुड। अगर नहीं एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कस्टमर ने अवेल नहीं किया। अब जो मुझे कैश मिलेगा वो फुल मिलेगा 20,000, तो अब मैं क्या करूंगा, 20,000 कैश डेबिट कर दूंगा। डेटर मैंने बुक किया हुआ था 19 से, डेटर मैंने 19,000 से बुक किया हुआ था। अब मुझे 20,000 मिल रहे हैं कैश, तो मैंने सेल कम रिकॉर्ड की हुई है, मैं अब सेल मजीद रिकॉर्ड कर दूंगा किस तारीख पर, 31 जनवरी पर। तब मुकम्मल कैश भी डेबिट हो गया और सेल 1,000 इधर 19,000 इधर, आपकी सेल भी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये हो गई कस्टमर विल अवेल डिस्काउंट ऑफर। लें जी, रिकॉर्ड द रेवेन्यू ऑन रिड्यूस्ड इफ द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली। मैंने इसको डिस्कस किया है यार। तो हमने रिकॉर्डिंग अभी ये जो की है ये वाला सिनेरियो किया है। अब ये सिनेरियो आपको इसी तरह से वैल्यू देकर भी पूछ सकता है, पहला स्टेप भी पूछ सकता है कि आप सेल कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, ये पहला एमसीक्यू हो गया कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो ये पहला एमसीक्यू हो गया, आपको नेट के ऊपर करना है, नेट ऑफ डिस्काउंट। उसके बाद अगला सिनेरियो ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिस्काउंट पर करेगा और सही एंट्री पास की गई है और फिर कैश विद इन ड्यू टाइम मिल गया, तो फिर क्या एंट्री पास होगी, ये दूसरा एमसीक्यू। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा और कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं किया, तो ये वाली गारंटी, ये तीसरा एमसीक्यू हो गया। और इसके अलावा थ्योरेटिकली एमसीक्यू भी बन सकता है जो कि यहां से बनेगा, रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर रिड्यूस्ड अमाउंट इफ द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली। If customer pays early as expected, the net amount is due as recorded already. लिहाजा वही हमें मिल गई नेट अमाउंट ड्यू। If the customer does not pay early as expected, treat the additional amount ये वाली 1,000 received as revenue from original sales transaction। तो मजीद सेल आप रिकॉर्ड कर देंगे। ये हो गई कहानी कौन सी, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर विल अवेल डिस्काउंट ऑफर।
अब कहानी आती है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमने एंट्री पास कर दी है फुल अमाउंट के ऊपर। अब आगे दो सिचुएशंस। पहली, कस्टमर ने पे कर दिया ऑन 10 जनवरी 23, मीन्स डिस्काउंट अवेल कर लिया, और कस्टमर पेड ऑन 31 जनवरी 23, मीन्स डिस्काउंट अवेल नहीं किया एज एक्सपेक्टेड। अब यहां पे एक्सपेक्टेड था कि फुल पैसे आएंगे और डिले करके आएंगे, तो ये हमारी है एज पर एक्सपेक्टेशन, और ये है उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया। नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब अगर मैंने बुकिंग इतने पे की है, उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो मुझे तो 19,000 आएगा, तो मैं एंट्री कैश तो डेबिट करूंगा 19,000 से। डेटर मैंने बुक किया हुआ 20,000 से, उसको सफ़ा अस्ती से क्या करना है, मिटाना है। तो अब ये वाली रूटीन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई जो हम रूटीन में करते होते हैं कि हम या तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देते हैं या फिर सेल को डेबिट कर देते हैं। बेहतर है कि सेल्स को ही कर लें, अनलेस एंड अनटिल के बताया हो कि सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। इधर आए, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है तो हमने बुकिंग इतनी की है, पैसे भी 20,000 ही आने हैं, तो अब कैश डेबिट 20,000 से पूरे पैसे आएंगे, डेटर क्रेडिट 20,000 से पूरे पैसे आएंगे। लें जी, अब ये सिचुएशन, इफ कस्टमर डज रिकॉर्ड द रेवेन्यू ऑफ फुल अमाउंट इफ द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली। If the customer does not pay early as expected, the full amount is due as recorded already. If the customer pay early, अगर वो जल्दी पे कर देता है and is entitled a discount, recognize the reduction in revenue. Reduction in revenue, हम रेवेन्यू को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सेल की नेचर क्रेडिट, सेल्स डेबिट हो जाए तो रिड्यूस हो जाता है बाय द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। Reduction in revenue may be recorded by debiting the revenue account, sales account, revenue account को क्या कर लो, डेबिट कर दो, या फिर और by debiting discount allowed which is eventually deducted from the sales revenue similar to sales return। तो ये कर दो या फिर क्या कर दो, डिस्काउंट अलाउड कर दो। अगर आप डिस्काउंट अलाउड डेबिट करोगे तो फिर क्या करोगे, जब सौकी बना रहे होगे तो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट अलाउड करोगे इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ले जी, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसी चीज़ के ऊपर वो परफॉर्म करते हैं। मामू एंटरप्राइजेस सोल्ड गुड्स, ये तो 20,000 ही आ गया, टू ज़ेबा ऑन 3 अगस्त 22 टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 22। However, if ZT pays within 12 days, it will be entitled to 6% cash discount. How the above transaction along with following independent scenario will be treated in the books of ME on 3rd August and on the date of payment? कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होगी, 4 सिचुएशन आपको पहली सिचुएशन दी हुई है। हमने से ये सोचना है, हर एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो डील करना है हमने। ME expects that ZT will not pay within 12 days। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पे नहीं करेगा पहले दिन, तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे 3 अगस्त को। अब 2 सिनेरियोस, 4 सिनेरियो डील करने हमने। पहला सिनेरियो
3 अगस्त को हमने एंट्री, फिर क्या करेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो विद इन 12 डेज नहीं पे करेगा, लिहाजा मेरी एंट्री हो जाएगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट पूरी 20,000 से फुल अमाउंट से। अगली सिचुएशन, उसने एंड ZT एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त और उसने 31 अगस्त को ही पे किया है, उसने डिस्काउंट वेल नहीं किया है। तो 31 अगस्त को एंट्री बन जाएगी बैंक या कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट 20,000। ये हो गई आपकी पहली सिचुएशन, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, ME expects that ZT will not pay within 12 days। यहां तक पहला हिस्सा मीन्स यही वाली एक्सपेक्टेशन है। 3 अगस्त को एंट्री, फिर चूंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो डिस्काउंट करेगा, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर देते हैं हम 20,000 से। पहला MCQ का हिस्सा। अगली चीज़ कहता है बट ZT एक्चुअली पेड ऑन 13 अगस्त और उसने 13 अगस्त को पे कर दिया, मीन्स 12 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया, डिस्काउंट वेल्ड कर लिया। तो 13 अगस्त को 30 अगस्त को चूंकि डिस्काउंट वेल हो गया, मुझे पैसे कम मिले हैं, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। डेटर तो 20 का 20 ख़त्म करना है, बैंक में पैसा आया कम डिस्काउंट करके। आफ्टर डेक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डेक्रीज इंटू 1 माइनस R। तो 20,000 आने थे, 1 माइनस 0.06 6% डिस्काउंट हो गया, तो मुझे जो पैसे आएंगे वो आएंगे 20 इंटू 1 माइनस 0.06 18,800 रुपया मुझे आएगा। 18,800 6% डिस्काउंट के बाद। तो फिर 13 अगस्त को 30 अगस्त को पैसे आ गए हैं, डिस्काउंट अवेल हो गया है। नॉट एक्सपेक्टिंग ऑफ डिस्काउंट। ये दोनों सिनेरियो ऊपर से यही हैं स्टार्ट में, और डिस्काउंट अवेल हो गया तो बैंक में 18,800 आए। अब आप सेल ज़्यादा बुक कर चुके हुए हैं, क्या कर दो, सेल्स को डेबिट कर दो या डिस्काउंट लाउट को डेबिट कर दो। 6 दूनी 12, 1200। सी सिचुएशन, ME expects that ZT will pay within 12 days। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्काउंट वेल कर लेगा, तो 3 अगस्त पर ही मैं कम वाली ही बुकिंग कर लूंगा। इसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। एसेट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, इनकम शुड नॉट बी क्या नाम था, एसेट एंड इनकम शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। तो जब डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट करते हैं और अगर ये बिल्कुल ईयर एंड के पास हो, ये वाली सेल हो रही हो और मैं बुकिंग कर दूं यहाँ पर, डिस्पाइट के एक्सपेक्टेशन है कि ये डिस्काउंट वेल कर लेगा, मैं ज़्यादा के ऊपर बुकिंग कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मैं एसेट भी ओवरस्टेट कर रहा हूँ और इनकम भी ओवरस्टेट कर रहा हूँ। तो 3 अगस्त को मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कस्टमर अवेल कर लेगा डिस्काउंट। अब ऐसी सिचुएशन में मैं एंट्री ही कम के साथ पास करूंगा। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 18,800 नेट के साथ। अब अगली सिचुएशन, इतना ऐसा हो गया, ZT एक्चुअली पेड ऑन 13 अगस्त और उसने डिस्काउंट वेल भी कर लिया। तो 13 अगस्त को डिस्काउंट वेल हो गया, बैंक या कैश 18,800 ही आएगा, डेटर भी मैंने बुक किया है 18,000
800 से। आखिरी सिचुएशन डी वाली, ME expects that ZT will pay within 12 days। अब मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि अवेल कर लेगा। बेटा मोबाइल छोड़ दें। 3 अगस्त डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डिस्काउंट अवेल हो जाएगा और ZT एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त, डिस्काउंट अवेल नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूं, 31 अगस्त को पेमेंट आएगी और 31 अगस्त को फुल पेमेंट आनी है 20,000। तो बैंक में पैसे आ जाएंगे हमारे 20,000 और डेटर मैंने बुक किया हुआ है कम से 18,800 से, बाकी का 1200 मैंने सेल कम बुक की है तो मैं सेल मजीद बुक कर दूंगा। यूं हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड कहानी मुकम्मल हो गई। अब अगली सिचुएशन देखनी है, व्हाट इफ कि आपकी यही सिचुएशन परचेज के ऊपर आ जाए तो फिर क्या करना है। परचेज के ऊपर जब चीज आती है तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडर स्टेटेड। तो उस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम परचेजेस कम पर बुक नहीं करेंगे। जैसे हमने सेल्स कम पर बुक कर दी ना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, हम परचेज भले एक्सपेक्टेशन हो कि हम अवेल कर लेंगे, तो जब तक हम अवेल करते नहीं हैं तब तक हम उसको फुल अमाउंट पर ही लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीट, दिस इज डिस्काउंट गिवन बाय सप्लायर टू द बिजनेस। ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल उसी तरह से है, प्राइस रिडक्शन है एट द टाइम ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन या परचेज ट्रांजैक्शन, जो भी हमने डीलिंग कर ली। इनवॉइस रिड्यूस अमाउंट पे होगी, कोई डबल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होगी। परचेज सिंपली रिकॉर्ड होगी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, चूंकि वैल्यू लेस हो चुकी होगी। कैश डिस्काउंट, मैंने उधार पर परचेज कर ली है तो यहां पर हम लेस नहीं करेंगे। द परचेज एंड रिलेटेड लायबिलिटी ट्रेड आर यूजुअली रिकॉर्डेड एट फुल कॉस्ट। This is in line with the prudence concept which requires that expense and liability must not be understated। क्योंकि मैंने अगर कम कर दिया तो वो तो एक्सपेंस कम चला जाएगा, परचेज कम हो जाएगी, लायबिलिटी भी कम बुक हो जाएगी। Then the purchaser will decide whether or not to take advantage of settlement discount considering his cash flow position। The subsequent treatment is as follows। बस वही वाली रूटीन वाली ट्रीटमेंट है इसकी कि परचेजिंग के ऊपर अगर हमने डिस्काउंट ले लिया तो डिस्काउंट रिसीव कर देंगे या परचेज को क्रेडिट कर देंगे। इसमें कोई साइंस नई नहीं है। सेम क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया ये वाला, इसी क्वेश्चन को अब उल्टा कर देते हैं। किसके बिहाफ पर? बायर के बिहाफ पर। मामू एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स 20,000 टू ज़ेबा ऑन 3rd अगस्त and to be paid on 31st August 22। However, if ZT pays within 12 days, it will entitle to 6% cash discount। अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। How the above transaction along with following independent scenario will be treated in the books of ZT। ZT कौन है? बायर है। तो बायर की बुक्स में on 3rd August and on the date of payment, ZT didn't take advantage of the settlement discount टर्म एंड पेड ऑन 31 अगस्त। तो इसके अंदर जब मैं बुकिंग करूंगा बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बायर ने 2 सिनेरियो अब यहां पे क्रिएट होने हैं, क्योंकि बुकिंग तो मैंने करनी ही फुल के ऊपर है। तो 3 अगस्त को तो
बायर ने एंट्री करनी ही क्या है, परचेज डेबिट और क्रेडिट और फुल अमाउंट के ऊपर ही करनी है, चाहे फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। $20,000 किस तारीख को, 3 अगस्त को। तो जोन सा मर्जी सिनेरियो। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है कि एडवांटेज ने लिया सेटलमेंट डिस्काउंट का और 31 अगस्त को पे किया। तो 31 अगस्त को पे किया तो टेंशन ही कोई नहीं, तब तो क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट पूरे की पूरी पेमेंट कर रहा है। और अगस्त हाँ इसने एडवांटेज ले लिया और 17 अगस्त को पे कर दिया, 13 अगस्त को लिया है और 12 दिन का टाइम है, 3 अगस्त को लिया है। 17 अगस्त को भी तो डिस्काउंट अवेल नहीं होना ना। एक और सिनेरियो भी बना लेते हैं। यहाँ पे टुक एडवांटेज की कहानी नहीं लिखते, खाली लिख देते हैं जेड डिपेंड ऑन 17 अगस्त। तो 20 सिनेरियो में तो 17 अगस्त भी जो है डिस्काउंट अवेल नहीं होगा ना, ये 3 अगस्त है, ये तो 14 दिन गुजर चुके, तो 12 दिन तक का ऑफर थी। तो सप्लायर कहेगा जनाब ऑफर ख़त्म हो गई है, सारी पेमेंट करो। तो 17 अगस्त होगा तो भी सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो डेट गौर से देखनी है कि उतने दिन पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ए सिनेरियो भी यही है, बी सिनेरियो भी यही है। बी सिनेरियो के अंदर 17 अगस्त आ जाएगी और एंट्री यही हो जाएगी। अब हम तीसरा कर लेते हैं कि उसने पे कर दिया 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को जब पेमेंट करेगा तो 11 दिन हुए होंगे, 3 तारीख को लिया था और 14 अगस्त को पेमेंट कर देगा तो 11 दिन हुए होंगे। अब डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। क्रेडिटर को पेमेंट जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे ख़त्म 20,000 से ही, लेकिन बैंक से पेमेंट जो करेंगे आफ्टर डिस्काउंट करेंगे 18,800। 2,000 के साथ आप परचेज को कम कर दोगे। तो यहाँ पर कोई नई साइंस नहीं है परचेजेस के अंदर, सिर्फ साइंस किसके अंदर मौजूद है, सेल के अंदर ये डिस्काउंट की साइंस मौजूद है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बेटा एक काम करें, ये वाला क्वेश्चन सामने रखें पहले, यहाँ पर ये लेकर आओ बोर्ड के ऊपर। मैं इसको कलर, ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा, कलर चेंज कर देते हैं पढ़ा जाए। एक दफ़ा क्या करें, इस हिस्से को जूम कर ले लें, फिर ये पूरा क्वेश्चन भी आ रहा है इसी के ऊपर ही, और फिर ये है सेल से रिलेटेड कहानी, इसको लें पूरी कहानी को। फिर यहाँ पर आए, ये टॉप पर हमारा क्वेश्चन है मामू, क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड मामू, इसको फोकस करें। ये बायर को फोकस ना करें, ये ऊपर वाले हिस्से को सारे को फोकस करना है। मैं साइड पर हो जाता हूँ। अब इधर करनी है, हाँ क्या हो गया, ये फोकस हो गया।
ये भी हो गया और वो भी हो गया। अब एक काम और करें, आप यहाँ पर आए, इस क्वेश्चन को लें, और ये पूरी की पूरी कहानी इकट्ठी कर दी जाए ना। ये परचेज के ऊपर है, अब ये कहानी सारी लें, ये वाला और कर दें इनको, हो गया। अब इसके बाद ये वाला ऐसा कर दें, फोकस, ये नीचे वाला, ये हो गया क्वेश्चन जिसके अंदर ज़ेबा की एंट्रीज हैं, ज़ेबा टेक्सटाइल क्वेश्चन। हो गया, फोकस हो गया, चलें, गुड हो गया। इसको क्लोज कर दें अब।